हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करने वाले हैं। जो हमारा क्या होगा, एक ही सूत्र पर सॉल्व होगा और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसे हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और BC का मान कितना है 2.3 है, तो EF का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को। ये 4 नंबर क्वेश्चन है और इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें त्रिभुज ABC समरूप DEF है, ये मान लिया त्रिभुज ABC है और समरूप क्या है DEF। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC की संगत भुजा क्या हो जाएगी BC की संगत भुजा EF हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, क्या हमारा यहाँ पर सूत्र क्या है, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे BC का स्क्वायर अपान EF का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या सूत्र क्या है, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। संगत भुजाएं लिख ली और इनका वर्ग कर दिया तो और उसका अनुपात हो गया। ठीक है, फिर आगे क्या है, इन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात उन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 16/25 हो जाएगा। हो गया 16/25 हो गया। यहाँ पर हमारा क्या है, स्क्वायर है, इस साइड में स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर दोनों पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC/EF हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। EF का मान कितना, BC का मान कितना है, BC का मान है 2.3। जी यहाँ पर BC का मान 2.3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.3/EF हो जाएगा, बराबर में 4/5 आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, EF को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर 5 को ऊपर ले जाएंगे। तो EF/2.3 बराबर क्या हो जाएगा, 5/4। यहाँ पर इसको उस तरफ भेज देंगे तो EF बराबर क्या हो जाएगा, 2.3 गुणे 5/4। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2.3 के 5 से गुणा करेंगे, 1.15 आ जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2.2875। तो क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो ख़त्म हो गया, सॉल्व कर दिया हमने एकदम आसानी से। इसका आंसर कितना आ गया, उसका आंसर आ गया सेंटीमीटर, 2.875 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया और उसका आंसर ये आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 हमने है वो सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और इसे भी हम इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर तथा 49 सेंटीमीटर है, उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात तथा उनकी माध्यिकाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगर आपने त्रिभुज चैप्टर सही से पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जो माध्यिका होती है क्या होती है, वही ऊंचाई होती है। यानी कि ऊंचाई और माध्यिका दोनों बराबर होती है। तो यानी कि संगत ऊंचाइयों का अनुपात और संगत माध्यिकाओं का अनुपात जो आएगा वो बराबर होगा। यानी कि अगर संगत ऊंचाइयों का अनुपात 5/2 आया तो संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एक सूत्र होता है, क्या होता है, संगत माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात बराबर इसके बराबर किसके बराबर होता है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर। त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यहाँ पर माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल के
क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पर माध्यिका हमें यहाँ पर त्रिभुज का नाम नहीं दिया गया है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे पहले त्रिभुज की माध्यिका, पहले त्रिभुज की माध्यिका, माध्यिका हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या करना था, संगत माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात, यहाँ पर इसका वर्ग करना था, फिर इसका अनुपात निकालना था। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे त्रिभुज की माध्यिका, दूसरे त्रिभुज की माध्यिका, इसका क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, बराबर किसके है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर है। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 49। यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले त्रिभुज की माध्यिका, पहले त्रिभुज की माध्यिका, माध्यिका अपान क्या हो जाएगा, दूसरे त्रिभुज की माध्यिका, दूसरे त्रिभुज की माध्यिका, दूसरे त्रिभुज की माध्यिका। यहाँ पर बराबर में क्या आ जाएगा, 81 का वर्गमूल करेंगे तो 9 आ जाएगा, 49 का करेंगे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या गया, हमारा यही 9/7 आंसर आ गया। क्या ज्ञात करना था हमें, यहाँ पर क्या ज्ञात करना था, माध्यिकाओं का अनुपात ज्ञात करना था। तो माध्यिकाओं का अनुपात 9/7 आ जाएगा, माध्यिकाओं का अनुपात कितना गया, 9/7। तो यहाँ पर लिखते हैं माध्यिकाओं का अनुपात, माध्यिकाओं का अनुपात 9/7। अब यहाँ पर हमें ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना था, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा, 9/7 हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि माध्यिकाएं किसी संगत त्रिभुज की माध्यिकाएं और ऊंचाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर जितना होगा माध्यिकाओं का अनुपात उतना ही क्या होगा, ऊंचाइयों का अनुपात भी उतना ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 हमारा सॉल्व होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4, 5 है, मैंने आप सभी लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं अपनी अगली दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।